क्या एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी तरीके से कोई इनपुट मिलने वाले हैं? ऐसे मतदाताओं की संख्या जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे वो बहुत कम होगी। नोटिस पाने वाले जो मतदाता आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तब उनका नाम जो 6 मार्च की मतदाता सूची है वो 6 मार्च हट जाएगा। उस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा होगा तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आ जाएगी। उन मतदाताओं को भविष्य में ट्रैक करेंगी, ट्रेस करेंगी और ये देखेंगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए हैं। इस पूरी एसआईआर की कवायद के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल सामने आकर उठता है वो ये है कि क्या एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी तरीके से कोई इनपुट मिलने वाले हैं। और ये बात मैं साफ कर दूं कि कई बार ये कहा गया कि एसआईआर नागरिकता को पहचानने की कवायद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या एसआईआर से, जो कई बार राजनीतिक तौर पर भी कहा जा रहा था, क्या एसआईआर से नागरिकता से सीधा या बिना सीधे कोई जुड़ाव आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो ये ड्राफ्ट रूल जारी हुआ है, इस ड्राफ्ट रूल में 12 करोड़ 44 लाख मतदाता बचे हैं जी, जो कि मेरे पास ये पूरा इनका वो है, पूरा आंकड़ा जो बता रहा है। माफ कीजिएगा, 12 करोड़ 44 लाख नहीं, 55 लाख, 12 करोड़ 55 लाख, 81% से ज्यादा कुछ। हाँ, और जो है इसमें इन जो 12 करोड़ 55 लाख है, इसमें 1 करोड़ 4 लाख मतदाता ऐसे हैं करीब करीब जिनको चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। और इस नोटिस जारी करने की वजह यह है कि उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हुआ है। यानी उनका नाम 2003 में नहीं था। सिर्फ उनका ही नाम नहीं था, उनके दादा दादी, नाना नानी और माता पिता का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में या तो नहीं था या वो बता नहीं पाए कि ये नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस जगह पर आपका वोट था या आपका वोट है, जिस जगह पर आपका वोट है उसी जगह पर इन सबके वोट हों, आपके संबंधियों के, रक्त संबंधियों के नहीं, वो हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में भी उनका नाम है तो आप उसका ब्यौरा दे दे और तब ये मान लिया जाएगा कि आपके नाम की मैपिंग वर्ष 2003 के मतदाता सूची से हो गई है और उस स्थिति में आपको नोटिस नहीं मिलेगा। सामान्य शब्दों में कहूं कि मान लीजिए मेरा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस बार आया, लेकिन मेरे जो आपने कहा कि रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन का, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का कोई भी एपिक मैं नहीं दे पाया। बहुत सीधे शब्दों में कहूं कि जरूरी नहीं कि वो एपिक किसी भी राज्य में किसी भी वोटर लिस्ट का हो सकता नहीं है, दे पाया, उनका मैं अगर एपिक नंबर नहीं दे पाया तो उस शख्स को नोटिस पहुंचेगा जी, उस शख्स को नोटिस पहुंचेगा। उनसे फिर वही बात आएगी, जब नोटिस भेजेगा तो बाकायदा वो एक कहना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया होगी। नोटिस में क्या मांगा जाएगा जी? नोटिस में आपको कहा जाएगा कि आप जो 12 दस्तावेज है आयोग के, वो या कोई और वैलिड जिससे आप ये साबित कर सके कि आप इस जगह के निवासी हैं, तो उन 12 दस्तावेजों में से या कोई एक अन्य भी हो सकता है, लेकिन आपको बीएलओ को, अपने जो एसडीएम है, ईआरओ हैं, उनको आपको संतुष्ट करना होगा कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। उनके लिए मान्य वो होनी चाहिए। हम 12 डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट चूंकि आयोग ने जारी कर दिए हैं तो वो आसानी से लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कुछ जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, यही सब कुछ हो, यही एग्जॉस्टिव हो, ऐसा नहीं है ना, ये सजेस्टिव है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। मतलब आयोग का कहना है कि ये आप ले आएंगे तो है, वरना फिर वो सक्षम अधिकारी के लिए वो मान्य होना चाहिए, उनको आपको कहा कि संतुष्ट होना चाहिए जी। अब जिन 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस पहुंचेगा, उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अब अगर वो ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम होगी, मैं शुरू से पिछले वीडियो में मैंने उत्कर्ष जी कहा कि इन ऐसे मतदाताओं की संख्या जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे वो बहुत कम होगी।
शायद 0 के कुछ निकले वो, इतनी बड़ी लिस्ट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 1-1.5-2%। हम इतना फिलहाल मैं कहूंगा कम होगी। तब उनका नाम जो 6 मार्च की मतदाता सूची है, जो 6 मार्च हट जाएगा, स्थायी रूप से 6 मार्च की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होगा, जो नोटिस पाने वाले जो मतदाता आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब जब स्थायी रूप से उनके पास कट जाएगा, नाम कट जाएगा, तो क्या होगा कि वो सूची सार्वजनिक होगी। और हालांकि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी है, मुझसे ये बात पूछी कि क्या जिन मतदाताओं का नाम आप नोटिस पाने वाले जिन मतदाताओं का नाम आप फाइनल वोटर लिस्ट से काटेंगे, तो क्या ये वो सूची उन मतदाताओं के नाम पता क्या आप किसी एजेंसी से, मान लीजिए गृह विभाग से या कोई और किसी भी सक्षम सुरक्षा एजेंसी से शेयर करेंगे? तो उनका कहना था कि ये हमारे लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस सूची को सार्वजनिक कर देंगे। यहां सवाल ये उठता है कि जब उस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा होगा, तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कोई पहचान पत्र देने में वो सक्षम नहीं रहे। और सुरक्षा एजेंसियां, जो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां चाहे रैंडमली या उन मतदाताओं को भविष्य में ट्रैक करेंगी, ट्रेस करेंगी, और ये देखेंगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, किसी पड़ोसी मुल्क से आए हैं और ये यहाँ बस गए हों। तो ये उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि फिलहाल आयोग ने ऐसा हमसे नहीं कहा है, ये हम ऐसा भविष्य में हो सकता है, एक संभावना हम आपके सामने, हम मतदाताओं के सामने रख रहे हैं कि अपना, अगर आपको नोटिस मिला है तो अपना आवश्यक डॉक्यूमेंट जरूर दें, भविष्य में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए। आपके मन में एसआईआर से, इस ड्राफ्ट रोल से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो हमें लिखकर बताएं, ताकि उन सवालों पर भी एक वीडियो अजीत जी के साथ हम बैठकर बनाएं और आपके उन सवालों को, उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपके पास हम लेकर आ सकें। फिलहाल अजीत सर आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।